हेलो बच्चों, फाइनली जो है बिहार आयुष के थर्ड राउंड का काउंसलिंग चॉइस फिलिंग जो शेड्यूल है वो आ चुका है। इस वीडियो में हम डिटेल में काउंसलिंग शेड्यूल, चॉइस फिलिंग शेड्यूल, सीट अलॉटमेंट शेड्यूल और काउंसलिंग गाइडलाइंस के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। अगर बच्चों आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप सबों को सबसे फास्ट और रेगुलर अपडेट्स जो है वो देखने को मिलेगा। बच्चों फाइनली जो है वो 17 तारीख को, ठीक है, यानी कि आज जो है वो आपका 18 है, कल नोटिफिकेशन आया था बिहार आयुष थर्ड राउंड काउंसलिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, इस नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें जो है वो कही गई हैं डिटेल में हम लोग समझेंगे, ताकि थर्ड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो खुद भी काउंसलिंग करते हैं या किसी एक्सपर्ट के थ्रू काउंसलिंग करते हैं, तो नोटिफिकेशन के बारे में सही से जानकारी नहीं होने के कारण काउंसलिंग में ऐसी कुछ गलतियां कर देते हैं। उसके कारण से उन बच्चों को जो सीट होता है वो नहीं मिलता है, काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो काउंसलिंग के गाइडलाइंस वगैरह को अच्छे से फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, अगर हम डेट की बात करें, काउंसलिंग शेड्यूल की अगर हम बात करते हैं, तो मेरिट लिस्ट जो है ऑन वेबसाइट जो है वो 17 तारीख को आ जाएगा, यानी कि कल आ गया। ठीक है, सीट मैट्रिक्स, सीट पोजीशन जो है वो भी आ चुका है बीसीईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट राउंड 3। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग जो है वो 19 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक होगा। ठीक है, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है वो 25 तारीख को आएगा और अलॉटमेंट डाउनलोड करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 25 से 27 तक जा सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड 3 26 और 27 को होगा। ठीक है बच्चों, सीट मैट्रिक्स के बारे में भी डिटेल में जानेंगे, कितने रैंक तक के बच्चों का एडमिशन हो सकता है, कितने नीट स्कोर पर एडमिशन हो सकता है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में, उसके बारे में भी डिटेल में हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब आते हैं नोटिफिकेशन के स्टार्टिंग से। बच्चों यहाँ पे क्या है, आफ्टर डाउनलोडिंग रैंक कार्ड for online choice filling required to click on online counseling portal UGMAC आयुष after clicking on candidate registration। जो बच्चे न्यू रजिस्ट्रेशन किए हैं वो लिंक पर क्लिक करेंगे और आप अपना रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिलिंग करेंगे। ठीक है, सीट मैट्रिक्स जो है वो अपडेट हो चुका है। सच कैंडिडेट हु हैव ज्वाइंड टेकन एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ AIQ में आपने एडमिशन ले लिया है राउंड 2 तक, तो आप नॉट एलिजिबल हैं UGMAC राउंड 3 में। ठीक है, such candidate who have been allotted a seat round 3 counseling of AIQ conducted by ACC are not eligible for UGMAC। अगर AIQ थर्ड राउंड तक भी आपने एडमिशन ले लिया है तो आप फिर भी एलिजिबल नहीं है। हेंस दे नीड नॉट टू चॉइस फिलिंग फॉर राउंड 3। आपको राउंड 3 में चॉइस फिलिंग नहीं करनी है। दे हैव बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट। आपको नॉट एलिजिबल में कैटेगरी में रख दिया गया है, आप स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड ए सीट हैज़ टेकन एडमिशन बाय वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट on respective seat institute on the basis of round 1 और round 2 काउंसलिंग आर नॉट एलिजिबल ऑफ UGMAC आयुष। अगर आपने फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हुए एडमिशन ले लिया है तो थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट हु हैव ड्यूली सबमिटेड द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑब्टेन्ड UGMAC ID बट हैज़ बीन नॉट अलॉटेड एनी सीट। आपने फॉर्म ऑनलाइन किया था, आपको राउंड 1 और राउंड 2 में कोई सीट नहीं मिला था। ठीक है, या राउंड 1 काउंसलिंग हैज़ बीन टेकन फ्री एग्जिट और हु हैव बीन अलॉटेड ए सीट बट ड्यू टू एनी रीजन दे नॉट कंप्लीट द काउंसलिंग प्रोसेस हैड गिव देयर विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन राउंड 3। ठीक है, जो बच्चे फर्स्ट राउंड में या तो कॉलेज नहीं मिला या फ्री एग्जिट कर लिए थे और वो विलिंगनेस सबमिट किए हैं थर्ड राउंड के लिए, ठीक है, एज पर एडवर्टीजमेंट आर एलिजिबल फॉर राउंड 3 काउंसलिंग इफ फाउंड एलिजिबल। आप एलिजिबल हैं लेकिन आपने अगर कोई गलती नहीं की होगी, गाइडलाइंस को फॉलो किया होगा, तब आप एलिजिबल हैं। ठीक है, सच कैंडिडेट विल हैव टू लॉग इन देयर अकाउंट ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल बाय क्लिक ऑन लिंक। ठीक है, फ्रेश चॉइसेस फॉर राउंड 3।
ठीक है। ऐसे बच्चे क्या करेंगे कि फ्रेश चॉइस फिलिंग करेंगे। प्रीवियस फिल चॉइस जो है वो नल और वाइड होगा। इट इज मैंडेटरी टू डू फ्रेश चॉइस फिलिंग। ऐसे बच्चों को फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी जो फ्री एग्जिट ले लिए होंगे और फिर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं थर्ड राउंड में, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद 7 नंबर में है कैंडिडेट हु हैव बीन ड्यूली सबमिटेड फ्रेश ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर राउंड 3 काउंसलिंग आर एलिजिबल फॉर राउंड 3 काउंसलिंग इज फाउंड एलिजिबल, ठीक है। अगर आपने थर्ड राउंड में फॉर्म फिलअप किया है, ठीक है, अगर आपने ऑल इंडिया कोटा वगैरह में भी पार्टिसिपेट किया होगा और फर्स्ट टाइम जो है थर्ड राउंड में ही स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर आपने गाइडलाइंस को फॉलो किया है तभी आप जो है वो स्टेट में एलिजिबल हैं। Such candidate who have been allotted a seat through round 2 counseling and give their upgradation as yes for round 3, आपको फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ, थर्ड राउंड के लिए आपने यस किया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो पूरा कर लिया, तो आप थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हैं। सच एलिजिबल कैंडिडेट ऑल्सो एडिट देयर प्रीवियस फील्ड चॉइसेस बट नॉट रिमूव देयर। आप चॉइस एडिट कर सकते हैं लेकिन आपको जो सेकेंड राउंड में कॉलेज मिला है उस कॉलेज को आप रिमूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करना है, लॉगिन करके अकाउंट में क्लिक करना है, ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पर जाना है, वहीं से सारी चीज़ें होंगी, यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह से लॉगिन करना होगा, ठीक है। इफ़ कैंडिडेट डू नॉट लॉक द चॉइस सबमिटेड द चॉइस विल ऑटोमेटिकली लॉक। अगर चॉइस फिल करने के बाद चॉइस लॉक नहीं करते हैं तो चॉइस जो है वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको चॉइस लॉक करना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर चॉइस लॉकिंग और प्रिंट द लॉक चॉइस, रजिस्ट्रेशन फॉर चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, अनलॉकिंग प्रोसेस बाय OTP, ठीक है। सारी चीज़ें OTP के थ्रू होगी, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, डेट आ गया है, आप लोग चॉइस फिलिंग जो है कर सकते हैं 19 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक, ठीक है। अब आते हैं सीट मैट्रिक्स पर। बच्चों फाइनली जो है थर्ड राउंड के लिए सीट मैट्रिक्स जो है UG मैक आयुष का आ चुका है, ठीक है। सीट मैट्रिक्स को देखने के बाद यहाँ पे देखिए, सीट मैट्रिक्स देखने के बाद RAC पटना में 1 सीट है अनरिजर्व का और RAC बेगूसराय में 9 सीट है। टोटल अभी जो है वो 32 सीट है, ठीक है। टोटल 32 सीट है, ठीक है। यहाँ पे किस में टोटल 32 सीट है RAC बेगूसराय में, ठीक है। एक 33 सीट आया है डिसेबल कोटा को लगा करके, थर्ड राउंड में ही RAC बेगूसराय आया है, तो सीटें बढ़ गई हैं। चांसेस जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस के थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो फर्स्ट राउंड के मुकाबले जो है वो थोड़ा सा रैंक इंक्रीज़ करने की चांसेस हैं, ठीक है। और मैंने कटअप के ऊपर वीडियोस बना दिए हैं कि कितने रैंक तक के बच्चों को, कितने स्कोर तक के बच्चों को कॉलेजेस जो है वो मिल सकता है, ठीक है। RAC पटना में देख सकते हैं टोटल 6 सीट बचा हुआ है। UR का 1 है, UR फीमेल का 1 है, EWS का 1 है और डिसेबल कोटा का 4 है। वहीं अगर प्राइवेट कॉलेज की हम बात करें तो दयानंद आयुर्वेदिक में 8 सीट बचा हुआ है, प्रकाश चंद्रा बेला में 30 है, हिमालय आयुर्वेदिक में 12 है, JP में 35 सीट है, श्री मोती सिंह जगेश्वरी आयुर्वेदिक छपरा में 29 है, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर हलीम BHMS वगैरह में और भी सीटें जो है वो यहाँ पे आ गई हैं। टोटल जो है 465 सीटें हैं और इसमें से अनरिजर्व का, ठीक है, वो ये आपको हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं टोटल ओवरऑल हम बात करें तो 514 और 7, ठीक है, 521 के बिहार आयुष में 521 सीट जो है वो वैकेंट है। कटअप के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे और उससे भी मैंने कटअप के बारे में एक वीडियोस पहले बनाया था। अगर आपके उस हिसाब से अगर आपका रैंक और स्कोर है तो आपको जो कॉलेजेस है वो मिल सकता है। और थर्ड राउंड में क्या है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एडमिशन वगैरह ले लिया होगा ऑल इंडिया से या स्टेट से, ठीक है, वो बच्चे नॉट एलिजिबल हो जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि RAC बेगूसराय ऐड होने के बाद कटअप जो है वो थोड़ा सा गिरेगा, ज़्यादा गिरेगा और रैंक थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा और चांसेस रहेंगे कि आपको 12 से 15 20 नंबर का फ्लक्चुएशन जो है वो आपको 12 से 15 नंबर का फ्लक्चुएशन 20 नंबर का देखने को मिलेगा न्यू कॉलेजेस RAC बेगूसराय ऐड होने के बाद। कोई भी बच्चे हमारे एक्सपर्ट के थ्रू काउंसलिंग चॉइस फिलिंग करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग हमारे एक्सपर्ट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कॉल नहीं करना है, आपको व्हाट्सएप पर अपना रैंक कार्ड भेजना है, उसके बाद सारा प्रॉब्लम पूछ के पेमेंट करके आपको काउंसलिंग चॉइस फिलिंग के लिए आगे प्रोसीड करना है हमारे एक्सपर्ट के थ्रू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।